ऐसे बीजेपी वाले तो अब मेरे मुंह से निकलेगा, वो तो कुछ करते डरते थे नहीं। मतलब उनको ये बताओ, यहाँ पे 12 बार बीजेपी का एमएलए रहा है, मेरे तरफ से उनसे ये पूछ लेना और तुम्हारे 12 बार के काम जोड़ लो, मेरे एक बार काम जोड़ लो। और यदि मेरे एक बार काम 12 बार से ज्यादा नहीं होते वो चुनाव मतलब उन्होंने मुझे बताया था। ये लाल डायरी का या तो बीजेपी को हर घर में झगड़े होते हैं। मैं ऐसा नहीं करता कि हमारे कांग्रेस में ही है। हमको पता है कि भाई भाई में होते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम अपने आप के लिए खूब लड़े, लेकिन चुनाव फिर एक होकर लड़े। मंत्री मुरारीलाल मीणा आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। सीधी बात करें सर, लगातार दौरा कर रहे हैं, लगातार सड़कों का शिलान्यास भी कर रहे हैं। किस तरह के कितने रोड बन गए अब तक? जो करीब 200 विधानसभा क्षेत्र में मैं समझता हूँ कि मेरे इस कार्यकाल के अंदर 250 रोड स्वीकृति है। ये इतिहास है। और उसके अलावा शहर के अंदर भी 80-100 करोड़ की रोड अलग स्वीकृति है। आज भी करीब 10-15 रोडों का शुभारंभ करेंगे। पहले एक भी ऐसा गांव नहीं बचा मेरे विधानसभा क्षेत्र में जो रोड से नहीं जुड़ा हुआ हो। बाकी ढाणी है, मिसिंग लिंक है, उनका आज ये शुभारंभ चल रहा है। आज भी करीब मेरे साथ 5-6 करोड़ की रोडों का शुभारंभ कर रहे हैं। कितना टारगेट कितना है, क्योंकि अब चुनाव का टाइम आ चुका है। जो सैंक्शन होनी थी जो होगी, मैं बता रहा हूँ करीब हमारे 200 से 250 रोड स्वीकृत हुई है पिछले 4-5 साल के अंदर। और जिनके अब इनका टाइम होता है, काम तो करीब करीब 1.5 साल का टाइम दे रखा ठेकेदारों को। कुछ अब पूरे हो जाएंगे, कुछ चलते रहेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि 2-250 रोड कोई कम बात नहीं होती है। जब से आजादी से लेकर अब तक शायद 2-250 रोड नहीं बनी होंगी जितनी रोड इस बार 2-250 हमारे कार्यकाल में सैंक्शन हुई है। स्कूल और पानी में कितना अपडेट हुआ है तो? देखो, शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पानी का क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, काम बहुत ऐतिहासिक हुए हैं। लेकिन पानी का जहाँ तक सवाल है, पानी की 2 साल भयंकर समस्या है। और इसके लिए भी हमने 6,500 करोड़ रुपये हमारी सरकार में स्वीकृत करवा दिया। काम बहुत तेजी से चल रहा है। एक दिन में अथॉरिटी सर्विस जम नहीं सकती, क्योंकि टाइम लगता है। 2100 करोड़ का डैम बना है, 1450 करोड़ की लाइनें डल रही है। और आने वाले 1 साल के अंदर अंदर 200 विधानसभा क्षेत्र का 200 जिले का एक भी गाँव ऐसा नहीं बचेगा जिसमें पानी नहीं पहुंचा इस सुविधा का। बीजेपी लगातार नई सेगा राजस्थान सड़कों की सब, आपका भी घेराव किया था महिला का ऐसा बीजेपी वाले तो अब मेरे मुंह से निकलेगा, वो तो कुछ करते डरते थे नहीं। मतलब उनको ये बताओ, यहाँ पे 12 बार बीजेपी का एमएलए रहा है, मेरे तरफ से उनसे ये पूछ लेना और तुम्हारे 12 बार के काम जोड़ लो, मेरे एक बार काम जोड़ लो। और यदि मेरे एक बार काम 12 बार से ज्यादा नहीं होती वो चुनाव मतलब ना, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। लेकिन सर वैसे मारते हैं। लेकिन सर, जिस तरीके से अभी महिला अत्याचार को लेकर बात हो रही है, सरकार में काफी उठापटक चली है, किस तरह मानते हैं सरकारें ऐसा आती हैं जाती ये हैं? समय के हिसाब से, समय का इतना परिवर्तन हुआ पूरे देश के अंदर कि लोगों के, मैं कहूँगा लोग संस्कारों से भिन्न होते चले गए। लोग अपने, जो पहले की तरह से बहन भाई, गांव की बेटियां बहन बेटी हुआ करती थी, जिस तरह की परिस्थितियां ये हो रही है, ठीक नहीं है। और पूरे देश के लिए गलत है। मणिपुर में हो रहा है, ये सब देश के अंदर ही हो रहा है। और मैं समझता हूँ कि इस पर हमको, सरकार तो कानून कर ही रही है कार्रवाई, लेकिन संस्कार विहीन जो समाज हुआ है, सबसे बड़ा कारण ये है। हमको सामाजिक स्तर पर इन बातों पर काम करना चाहिए। कितनी योजना है, क्या लगता है कि अब किस हिसाब से चुनाव में जाएंगे, विकास के मुद्दे को लेकर चुनाव में देखो, जा रहे हैं? विकास का तो बहुत बड़ा मुद्दा है। विकास का मुद्दा तो हमारा मेन मुद्दा है। हमारा विकास का मुद्दा है, सद्भावना का मुद्दा है, भाईचारे का मुद्दा है। जो आम गरीब के लिए जो सरकार ने हमारे काम करे हैं, जो जन कल्याणकारी योजना है, वो मुद्दे हैं लेकर के हम जनता के बीच में जाएंगे। लाल गुरा की राजेंद्र गुरा की लाल डायरी के बारे में क्या कहेंगे, जिस तरीके से उन्होंने बम फोड़ा ऐसा है? मैंने उस दिन बताया था, ये लाल डायरी का या तो बीजेपी वालों को पता है, गुड़ा को पता है। लेकिन सर, जिस तरीके से जो चुनावी टाइम है सर, एक सवाल करूं, जिस तरीके टाइम है, लेकिन कांग्रेस का जो पिछले का जो 4-4.5 साल का जो रहा है घर पे पार्टी में, काफी अस्त व्यस्त रहा है, उसको कैसे आपने सेलेक्ट लिया क्या सारा मामला? ऐसा देखो, हर घर में झगड़े होते हैं। मैं ऐसा नहीं करता कि हमारे कांग्रेस में ही है। आपको पता है कि भाई भाई में होते हैं, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है। हम अपने आप के लिए खूब लड़े, लेकिन चुनाव फिर एक होकर लड़ेंगे। एक अब वो एक हो गए क्या? हम एक होके लड़ेंगे। मैं बोल रहा हूँ, चुनाव एक होके चुनाव लड़ेंगे, ये बोल रहा उस हूँ। दौरान जो बयानबाजी हुई थी वो सब ये भूल सब गए घर में अब? चलती रहती है, एक होके लड़ेंगे। पायलट ये साहब स्टेटमेंट नहीं सुना, हमने टोंक से दिया था, हम मिलके चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे। तो ये थे मुरारीलाल मीणा, जिन्होंने कहा कि हम एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। संदीप मीणा, 2 राजस्थान तक।